अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर के खिलाफ कातिलाना हमले की एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम गुज़श्ता रोज से चल रही है और हमने ब्लॉग के अंदर आपको बताया था कि वही साजिशी अनासर हैं कि जिन्होंने सानहा 9 मई किया, और सानहा 9 मई की एक और कड़ी दिखाई देती है कि फौज के अपने अंदर बगावत को हवा दी जाए और कुछ ऐसा एनवायरनमेंट या क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट की जाए कि जिसमें इमरान खान के लिए एक रास्ता तलाश किया जाए। और हमने आपको बताया था कि इसमें रिटायर्ड ऑफिसर्स भी शामिल हैं, इमरान खान के वो सहूलतकार भी शामिल हैं कि जिनका ताल्लुक जुडिशरी से है, और अब उन्होंने आर्मी चीफ पर एक सोची समझी प्लानिंग के तहत दबाव फिर से बढ़ाना शुरू कर दिया है। बहुत कोशिश की कि उनसे कोई मुलाकात हो जाए, इमरान खान तरले और मिन्नतें भी करते रहे, लेकिन जब वहां पर नो लिफ्ट का लगा बोर्ड देखा या नो एनआरओ का बोर्ड देखा तो उसके बाद एक बार फिर से हम ठोक कर मैदान में आए। और हैरान कुन बात यह है कि इस ज़मन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक गैर मामूली बयान भी सामने आ गया है और उन्होंने उन साजिशी अनासर और इस मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम की भरपूर मज़म्मत की है और इस मामले को 9 मई वालों के साथ ही जोड़ा है कि वो लोग जो उस प्रोपेगेंडा मुहिम के घड़ने वाले थे, सहूलतकार थे, करने वाले थे, असल में वही माइंड्स इसके अंदर भी शामिल है, यानी इशारा तहरीक इंसाफ की तरफ से है। गुज़श्ता रोज़ से एक मुनज़्ज़म अंदाज में एक कैंपेन चलाई जा रही थी और उस कैंपेन के अंदर ये बताया जा रहा था कि आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर को जान से मार देने की एक मुहिम शुरू हुई है और ये मुहिम फ़ौज के अंदर ही है। फ़ौज के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो ये काम कर सकते हैं। अब देखिए रैंक एंड फाइल में डिवाइड की इससे मज़मूम या इससे घिनौनी साजिश और क्या हो सकती है। और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया है उसमें शहदा के साथ भी लिंक किया है कि वो लोग जिन्होंने शहदा के अहले खाना को ठेस पहुंचाई है, शहदा की रूहों को तकलीफ पहुंचाई है, वही लोग इसके अंदर भी मुलव्विस है। अब सवाल सादा से ये है कि ये क्या प्लान है और क्यों किया जा रहा है। तो इसका सादा सा जवाब ये है कि इमरान खान के लिए रास्ता तलाश करने का एक वाहिद और इस वक्त जो हल उन्हें दिखाई दे रहा है वो ये है कि आसिम मुनीर साहब को रास्ते से हटाया जाए। और उनको ब्रीफ करने वाले भी ये कह रहे हैं कि आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट आसिम मुनीर साहब है। और हमने गुज़श्ता रोज़ भी आपके सामने इमरान खान के उस इंटरव्यू का सियाको सबाक रखा था कि जिसमें वो ये फरमाते हैं कि आसिम मुनीर साहब को जिस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया गया था तो उस वक्त भी उनके जहन के अंदर एक खदशा मौजूद था कि आसिम मुनीर साहब लंदन प्लान का हिस्सा हैं और नवाज शरीफ साहब के साथ ये कमिटमेंट किया कि अगर उनको आर्मी चीफ लगा दिया जाता है तो वो इमरान खान का सर कुचलेंगे, यानी इमरान खान को कॉर्नर करेंगे, तहरीक इंसाफ को दबाएंगे। और फिर वो ये कहते हैं कि उन तक जब हमने ये पैगाम पहुंचाया तो वहाँ से ये जवाब आया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके बाद हमने भी गो अहेड दे दिया और आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर को अपॉइंट कर दिया गया। यानी अब इमरान खान ये समझते हैं कि उनके नाम पर कांटा लगा हुआ है और ये जो कांटा तभी मिटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है अगर आसिम मुनीर को रास्ते से हटा दिया जाए। और उसके लिए एक दूसरा प्लान और भी है जो जुडिशरी का प्लान है, और वहाँ पर जो इमरान खान के सहूलतकार हैं वो ये प्लान किए हुए हैं कि हुकूमत जैसे ही जाएगी वैसे ही वहाँ से कुछ तुरब का पत्ता खेला जाएगा। तो अभी भी जो आखिरी गेंद तक खेलने या आखिरी विकेट तक लड़ने का जो मामला है इमरान खान के यहाँ बदरजा तो मौजूद है, और अब भी वो किसी भी सानहे से दरेग नहीं करेंगे क्योंकि पॉपुलिस्ट लीडर हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। हर वो काम करेंगे जिससे उनको अपना वेस्टेड इंटरेस्ट हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात और इंतहाई गलीज़ और घटिया बात भी है कि रियासत जाए भाड़ में, रियासत का नुकसान होता है या रियासती इदारे का नुकसान होता है तो होता रहे, लेकिन देखना यह है कि उसमें इमरान खान की ज़ात को कितना फ़ायदा पहुँचेगा। इमरान खान के एक और वॉरियर जो पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की जंग अमेरिका में जाके लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से भी वहाँ पर एक ऐसा प्लान बनाया गया है और ऐसी मुहिम चलाई जा रही है कि जिसमें फ़ौज से वहाँ के लोगों को या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बदज़न किया जाए। और वहाँ अमरीकी कांग्रेसमैन से जो मुलाकातें हो रही हैं, यानी कंसर्न क्वार्टर्स तक भी ये बात पहुँचाई जा रही है कि फ़ौज इमरान खान की सबसे बड़ी दुश्मन है। शहबाज गिल साहब जिनकी ज़ुबान बयान से आप सब लोग वाकिफ़ हैं, कितनी शुस्ता बयानी है उनकी या कितनी गलीज़ या घटिया ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ तो आप पाकिस्तान में भी देख चुके हैं। अब अमेरिका में जाके एक तकरीब से उन्होंने खिताब किया जहाँ पर वो ये फरमाते हैं कि बाजवा साहब को इमरान खान की उर्दू बोलने से बड़ी तकलीफ थी। ना सिर्फ बाजवा साहब को इमरान खान की उर्दू बोलने से तकलीफ थी, बल्कि बाजवा साहब की अहलिया को इमरान खान की शलवार कमीज पहन के पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने पर बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इससे क्या अचीव करने की कोशिश की जा रही है। नंबर वन ये कि एक्स चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, बाजवा साहब है, उनके ऊपर जितनी तनकीद कर रहे हैं, इस तनकीद करके एक तो दादो तहसीन समेटना, तालियां समेटना बहुत बड़ा मकसूद है। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर बैठे हुए पाकिस्तानी जो वतन से दूर होते हैं उनको ये बताना कि फ़ौज आपकी मुहिब वतन नहीं है,
ये हुब्बुल वतनी का जज्बा उनके अंदर नहीं है। वो उर्दू बोलना जो हमारी कौमी ज़बान है उसको इंतहाई बुरा समझते हैं। वो शलवार कमीज़ जो हमारा कौमी लिबास है उसको पहनना इंतहाई बुरा समझते हैं। हत्ता कि हमने जनरल बाजवा की बहुत सारी ऐसी तस्वीर देखी हैं कि जिसमें उन्होंने शलवार कमीज़ पहनी हुई है। और फिर ये है कि जो थप्पड़ आपको लड़ाई के बाद याद आए उसको मुँह पे मार लेना चाहिए। यानी वहाँ पे अपने ही लोगों को फ़ौज से बदज़न करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो एक जो प्रोपेगेंडा मुहिम है, ये जो कैंपेन है सोशल मीडिया के ऊपर, वो फ़ौज पे प्रेशर की, फ़ौज को गालियाँ देने की, फ़ौज को थू-थू करने की वो चलती रहे। तो इस कैंपेन को इमरान खान का एजेंट बन के शहबाज गिल साहब खूब चला रहे हैं। वो क्या कहते हैं, ज़रा उसकी एक हल्की सी झलक हम आपके सामने भी रखते हैं। जनरल बाजवा को इमरान खान की उर्दू बोलने पर बहुत नफरत थी। तो ये शहबाज गिल साहब को आपने सुना, वो इस वक्त किस मिशन पे हैं, क्या कर रहे हैं और इससे रियासत पाकिस्तान का कितना फ़ायदा मकसूद है ये भी आप देख रहे हैं, और इससे कितना फ़ायदा होगा हमारी फ़ौज का उसका भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आने वाले दिनों में इससे क्या अचीव किया जाएगा या ऐसा क्यों किया जा रहा है। ज़ाहिर है मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान का ट्रायल का मामला है और फ़ौज को उससे दूर रखने के लिए, फ़ौज के अपने अंदर इश्ताल पैदा करने के लिए, लोगों को बढ़ावा देने के लिए, भड़काने के लिए वो इस तरह के तरह के काम कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। पिछले दिनों भी आपने देखा कि किस तरह जब स्वीडन के खिलाफ एहतजाज किया तो शहबाज गिल ने वहाँ बैठ के ट्वीट की थी कि जो भी लोग निकलें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर निकलें, जिससे ये बताना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अभी भी हैं, उनकी प्रेजेंस है, वो भी जो है अपनी शनाख्त रखते हैं। आगे बढ़ते हुए एक इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ और शेयर करते चलें कि मियां नवाज शरीफ ने सियासत से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है और अब इस तरह की इतलात सामने आ रही हैं कि वो वतन वापस आएंगे, लेकिन पाकिस्तानी सियासत के अंदर उस तरह अमली तौर पर फाल नहीं होंगे जैसे वो पहले रहे हैं। हमारी प्रोग्राम में सुहेल वड़ाइच साहब ये इंकशाफ कर चुके हैं कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, चौथी बार वज़ीर आज़म भी बनेंगे, लेकिन महदूद मुद्दत के लिए, और उसके बाद वो जो इक़्तिदार की कुर्सी है वो अपने छोटे भाई को सौंप देंगे। यानी नवाज शरीफ साहब प्रैक्टिकली अब अपने सियासत से रिटायरमेंट का फैसला कर चुके हैं और अब वो ये सोच चुके हैं कि जो उन्होंने करना था वो कर लिया है और अब उन्होंने अपनी बेटी के लिए जीना है और अपनी बेटी के लिए जो पॉलिटिकल या सियासी रास्ता है उसको हमवार करना है। और फिर ये इंकशाफ भी उन्होंने हमारी प्रोग्राम में किया था कि वो मरियम नवाज़ साहिबा को चीफ मिनिस्टर पंजाब सबसे पहले देखना चाहते हैं। यानी अभी इलेक्शंस होंगे तो मरियम नवाज़ चीफ मिनिस्टर पंजाब की बहुत तगड़ी उम्मीदवार होंगी और ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर पंजाब अगर मरियम नवाज़ होंगी तो मरियम नवाज़ के चचा फिर वज़ीर आज़म होंगे। नवाज शरीफ साहब के लिए कोई खुसूसी ओहदा क्रिएट किया जा सकता है, वो एक मेंटोर की हैसियत में काम करते रहेंगे। और फिर उनकी वापसी के हवाले से 2 तारीखें सामने आ रही हैं। एक तारीख तो ये है कि 14 अगस्त को जश्न आज़ादी के मौके पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा और 14 अगस्त को वापस पहुँचेंगे। दूसरा ये है कि असम्बली डिज़ोल्व करने से 2 रोज़ पहले यानी 12 अगस्त को अगर असम्बली की मुद्दत पूरी हो रही है, 11 को डिज़ोल्व की जाती है, तो 9 तारीख को मियां नवाज शरीफ साहब यानी 24, 48 से 72 घंटों के दरमियान, उससे पहले यानी असम्बली डिज़ोल्व करने से 48 या 72 घंटे पहले जो है मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंच जाएं। लेकिन ज़ाहिर है वो जब भी आए, एक तो तारीख अगले महीने की ही बनती है, वो 9 तारीख हो या फिर वो 14 तारीख हो, तो इसका मतलब ये है कि अब मियां नवाज शरीफ की वापसी में 1 महीने से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा, वापस पाकिस्तान में आ जाएंगे। और उनको जो गो अहेड मिला है हमारी इतलात के मुताबिक, ग्रीन सिग्नल, वो इसलिए मिला है कि वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स नहीं करेंगे बल्कि वो दूर रहेंगे, अपने भाई को रास्ता देंगे, क्योंकि उनके भाई इस्टेब्लिशमेंट को भी काबिल कबूल हैं और इत्तेहादी हुकूमत को भी किसी हद तक काबिल कबूल है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।